ये जो है त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर ये 3 है, जिसमें पार्ट 2 तक 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को करा दिया गया है। और जो पार्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2017 2016 EDC में पूछा हुआ। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग प्रश्न हमारा कि cos A बराबर 4/5 तो tan A का मान होगा, तो मतलब क्या होगा। तो देखिए cos A बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो cos A बराबर आपका PH के रूप में देखी जाए तब B और बटा क्या होता है, तो आपका यस H होता है। तो देखिए B बराबर 4 हो गए और H बराबर कितना होगा 5 हो गए। ओके, तो P बराबर हमको निकालना है, चूंकि जानते हैं कि H में से हम क्या घटा देंगे, P घटा देंगे स्क्वायर कर कर। ओके, तो 25 में से हम क्या 16 घटा देंगे तो कितने होंगे 9 होंगे। 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। अब tan A का मान चूंकि जानते हैं कि P बटा क्या होता है B होता है, तो 3 और बटा क्या हो जाएगा B का मान 4 दिया है तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3/4 कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान डैश डैश होता है। तो चूंकि आपको पता है कि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, या आप यूज समझिए कि एक और होता है cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर बराबर 1 होता है, या आपका sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। इसका राइट आंसर होता है। ये तीनों फॉर्मूला अपने आप में बहुत ही कीमती है। अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को करते हैं, जैसा कि आपको 53 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है। ओके, 53 को देखते हैं। बोल रहे कि यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा है, मतलब थीटा कितना होगा। तो देखिए नहीं, इसको हम लोग बटा में लेकर चले जाएंगे तो tan थीटा बराबर 1 और बटा क्या हो जाएगा रूट आपका 3 हो जाएगा। और देखिए tan थीटा और बराबर 1/√3 का मान कितना हो जाएगा tan आपका 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, जैसे 1/√3 का 30 याद रखिएगा, tan कट गया, थीटा बराबर कितना हो गया आपका 30 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जो 2016 में पूछा है ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि यदि 2 थीटा बराबर π/3 तो sin थीटा है। तो देखिए क्या होगा, तो 180 होता है, चूंकि आपको बताया कि 180 होगा। गौर कीजिएगा ये 3 से कटेगा तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर ये 2 से कट जाएगा आपका तो कितना होगा 30 होगा। तो sin 30 का मान कितना होता है, यस sin 30 का मान आप लोग जब टेबल में दिखेगा ना तब लोग को पता चलेगा कि 1 और बटा कितना होता है 2 होता है, और cos 60 का मान 1/2 होता है ऐसा। ओके, मतलब कि दूसरा का में सीरीज वाइज चलता है जो उल्टा चलता है। कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं कॉमेंट कर सकते हैं, जो कि 2016 में पूछा हुआ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। sin 30 का मान 1/2 होता है, याद रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2015 में पूछा हुआ बोल रहा है यदि 2 cos A बराबर √3 तो A होगा, मतलब A का मान कितना होगा। तो देखिए ना, ये 2 को इसके बाटा में लेकर चले जाइए तो cos आपका क्या हो जाएगा A और बराबर √3 और बटा क्या होगा 2 होगा, तो √3/2 किसका मान होता है। तो देखिए ध्यान दीजिए आपका sin 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तब उल्टा कर देंगे तो cos 30 का मान क्या होगा आपका √3/2 होगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 30 डिग्री हो जाएंगे। ओके, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, जो कि 2015 में पूछा हुआ है। बोले यदि 3 थीटा बराबर 90 तो tan थीटा का होगा। तो देखिए यहाँ से काट दीजिए तो 3 तरीके 9 का मतलब 30 होगा, मतलब 30 डिग्री, ठीक है ना। तो 30 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाता है। चलिए 57 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि 2015 में पूछा हुआ है। ये बोले यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान डैश डैश होगा, मतलब ऐसा ही आप मान रखिए था कि दोनों का मान क्या है एक जैसा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ sin 45 और cos 45 का मान 1/√2 क्या होता है 2 होते हैं, दोनों कंडीशन में बराबर होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। आप टेबल में देखिए जिसमें आपका 0, 45, 90 और आपका आगे का प्रश्न का यूज मुझे कि मान दिया हुआ है। ओके, अब चलिए अब हम लोग देखते हैं 58 नंबर प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, जो कि 2015 में प्रश्न को पूछा हुआ। ये बोल रहा है कि यदि sin स्क्वायर 22 और प्लस cos स्क्वायर 22 का मान है, तो देखिए sin स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तब मतलब 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब चलिए 2014 में ये प्रश्न पूछा हुआ। अब देखिए पूछ रहा है कि cot 60 इंटू
कॉस 30 डिग्री या प्लस साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान होगा। तो देखिए हम लोग टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान भरते हैं। तो कॉट आपका 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग टेबल में देख लीजिएगा। देखने के बाद से पता चलेगा कॉट आपका 10 जो 30 डिग्री का मान होता है, वही कॉट आपका 60 डिग्री का मान होता है, मतलब 1 और बटा √3 और इंटू कॉस 30 डिग्री का मान बोल रहे हैं। ओके, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3 और बटा ये क्या होगा 2 हो जाएंगे। आप देखिए प्लस, अब साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो यूँ समझिए कि √3 बटा 2 हो जाएगा, √3 बटा 2 हो जाएगा। और 60 डिग्री 30 डिग्री का मान देखिए आप लोग टेबल में, तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। गौर कीजिएगा √3 कट जाएंगे, तो 1 और बटा ये क्या हो जाएंगे आपका, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो होगा, नीचे नीचे करेंगे तो 1 2 हो जाएगा। और प्लस ये कितना हो जाएगा √3 और हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। आप गौर कीजिएगा लघुत्तम इनका कितना हो जाएगा आपका, नीचे से 4 हो जाएगा। और देखिए ध्यान से, और ये समझिए कि यहाँ से हम भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका √3 है तो रूट यहाँ पर क्या होगा 3 हो जाएंगे। ओके, तो 2 प्लस √3 बटा 4 देखिए ना कोई आंसर आ रहा होगा, 2 प्लस √3 देखिए ना 2 प्लस √3 यहाँ पर 2 प्लस √3 बटा 4 का मतलब कि 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2014 में पूछा हुआ है। बोला कि tan 90 माइनस ए बराबर होता है, तो चूंकि फॉर्मूला आपको बताया कि इसके जस्ट बाद वाला हो जाते हैं, तो tan के बाद क्या आते हैं कॉट आते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। अब चलिए 61 हमें बोल रहा है कि सेक 90 माइनस ए बराबर होते हैं, तो इसके बाद वाला होते हैं, तो इसके बाद वाला कौन होता है कॉसेक होते हैं, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए आंसर हो जाएगा। कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं अगर ना समझ में आए तो। चलिए अब हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि ये कितने में पूछा हुआ है, 2014 में पूछा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को मान याद रखना पड़ेगा, जैसे 60 30 60 और 30 का मान आप लोग याद रहेगा ना तो बहुत ही इजीली आप लोग का बनते ही जाएगा। नहीं याद रहेगा तो फिर क्या होगा, तो आप लोग का तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए ना आप लोग को थोड़ा सा ये आंसर घबरा गए, जैसे कि 61 बोल रहे हैं ना, सेक आपका 90 माइनस ए बराबर डैश डैश होता है। ओके, यानी सेक का किससे संबंध होता है, गौर कीजिएगा सेक जो होता है वो कॉसेक से संबंध होता है, ठीक है ना। तो इसका 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सी ही होगा। थोड़ा सा गलती हो गया, ओके माय मिस्टेक, ठीक है, आई एम सॉरी। चलिए 61 का आपका क्या हो जाएगा, तो चलिए हम लोग 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले साइन 60 इंटू कॉस आपका 30 डिग्री और माइनस कॉस 60 इंटू साइन 30 का मान होता है। तो देखिए यहाँ पर हम वैल्यूज को याद रखेंगे तो बहुत ही सुलभ होगा। साइन आपका 60 का मान कितना होता है, तो जो साइन 60 का मान होता है √3 और बटा क्या होता है 2 होता है। और आपका कॉस 30 का मान कितना होता है, तो चूंकि कॉस 30 का मान इसी के विपरीत में होता है, ठीक है ना। रूट आपका 3 और बटा क्या 2 होता है माइनस, ठीक है। cos 60 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। और sin 30 का मान भी क्या होता है 1/2 होता है। तो गौर कीजिएगा इनको गुना करेंगे तो 3 होगा और बटा इनको गुना करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, माइनस यहाँ पर गुना करेंगे तो 1 और 1 बटा क्या होगा 4 होगा। अब गौर कीजिए लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा। तो देखिएगा 2 बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए 3 में से 1 2 4 के 4 और ये कट जाएगा तो कितना होगा 1 और बटा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 62 का जो राइट आंसर होगा, ठीक है ना, 1/2 देखिए कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी दिया, इसका राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब चलिए अब हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान डैश डैश होगा। देखिए सेक एस और टी से संबंध रहता है तो टी स्क्वायर हो जाएंगे, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलिए 64 नंबर प्रश्न देखते हैं कि साइन 30 का मान होता है, तो चूंकि सभी व्यक्ति जानते हैं
साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1 और बटा ये 2 होता है, और साइन 45 का मान 1 बटा √2 होता है, और साइन 60 का मान √3 बटा क्या होता है 2 होता है, और इसी के विपरीत आपका क्या होता है, तो कॉस का मान होता है। ये याद रखिएगा, ये 2013 में पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, ये वाला √1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर बराबर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका कॉस हो जाएगा ए, और इसका क्या हो जाएगा कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। चूंकि आप देखिए कॉस ए और साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट आपका ए हो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर से 66 नंबर प्रश्न को देखते बोल रहा है कि कॉस 48 और माइनस साइन 42। तो इसके लिए फॉर्मूला बता दूं आपको, जैसे कि यहाँ पर साइन अगर 90 और माइनस थीटा लिखते तो इसके बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। समझ रहे हैं ना। उसी तरह देखिए ना हम लोग 90 और माइनस क्या घटाए कि आपका 42 आ जाए ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं साइन 90 और माइनस आपका 54 48 लिख सकते हैं। गौर कीजिएगा 48 लिख देंगे तो आराम से आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा साइन इसको घट जाएगा तो 42 आ जाएगा। तो देखिए कॉस कितना हो जाएगा 48 के बराबर हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर भी कॉस 48 और कॉस 48 इक्वल टू कट जाएगा तो कितना होगा 0 होगा। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 में बोल रहा है कि tan 45 का मान डैश डैश होता है। चूंकि tan 45 का मान सारे व्यक्ति जानते हैं कि 1 के बराबर होता है। अब चलिए 68 नंबर बोल रहा है कि cos के स्क्वायर माइनस 1 का बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है, तो CO। तो CO के मतलब कि कॉट, ओके, मतलब किसके माध्यम से होता है कॉट। स्क्वायर है तो स्क्वायर होंगे, ए है तो ए हो जाएंगे, ओके। मतलब कि 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो आपके बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2011 में पूछा। देखिए tan 26 बोल रहा है, tan कॉट आपका कितना बोले 64 का मान होगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं tan 90 और माइनस 64 लिखेंगे तो हमारा 26 आ जाएगा। जब tan इतना लिख रहे हैं तो इसके बराबर क्या होता है, तो एक इसके बाद वाला होता है कॉट आपका क्या होगा 64 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए कॉट आपका 64 ऊपर भी हो गया नीचे भी हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, मतलब कि 69 नंबर का जो राइट आंसर होगा। 70 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे जितने भी कमाल करेगा आपका ये सब मान ये कमाल करेगा कि 45 का कितना होता है, 30 का कितना होता है, 60 का कितना होता है। जितना 30 का होता है उतना ही साइन 60 का भी मान होता है। तो देखिए यहाँ से 2 और 45 का जानते हैं कि 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस आपका कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होता है √3/2। तो √3/2 का क्या हो जाएंगे आपके, तो स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस ये भी मान उतना ही होता है तो √3 क्या हो जाएंगे 2 का ये स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों कट जाएंगे तो 2 एकम क्या हो जाएगा 2। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 70 का। तो देखिए 2 कौन सा दिया, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पर दे रहा है 71 नंबर। ये आप टेबल देखिए और पता कीजिए कौन 1 से कम है। 1 से कम का मतलब 0 होना। तो देखिए cos 90 का मान कितना होता है, यस cos 90 का मान आपका क्या होता है, तो याद रखिएगा 0 होता है ये। अब देखिए ये साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 45 का मान भी 1 होता है। तो देखिए ये 1 से कम बोल रहे थे, 1 से कम कौन आ रहा है 0 ही आ रहा है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। ये बोल रहा है कि क्यू बराबर कितना दिया 45 तो tan स्क्वायर क्यू प्लस 1 बटा आपका साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो देखिए गौर कीजिएगा अब हम लोग यहाँ पर मान को 1 रखेंगे तो 45 का जो होगा tan 45 का मान 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और प्लस 1 और बट्टा यहाँ पर क्या होगा 1 इसका छुप जाएगा, और साइन स्क्वायर का मतलब 45 का 1 और बट्टा √2 का ये स्क्वायर हो जाएंगे, ओके समझ रहे हैं। और ये समझिए 1 हो जाएंगे 1/2 हो जाएंगे, 2 चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 1 और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। यहाँ से अपने से सॉल्व करिएगा तो 1 का प्लस 2 आएंगे और बराबर कितने हो जाएंगे 3, और इसका क्या हो जाएगा तो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग कितने नंबर देखते हैं 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 73 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में किसका मान सबसे अधिक है।
सबसे अधिक मतलब वो ज़्यादा है। तो देखिए 45 का मान आपका 1 होता है, कॉस आपका 45 का मान 1 और बटा क्या होता है √2 होता है, का मतलब कम है। और साइन 30 का भी मान क्या होता है √3 और बटा क्या होता है 2 होता है, ये भी कम है। और कॉस 90 का मान आपका कितना होता है, यस कॉस 90 का मान 0 होता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन हुआ, तो आपका ये वाला। देखिए ये वाला भी करिएगा तो मतलब कि आपका 2 कम 2 मतलब कि ये ज़्यादा आने के लग रहा है कि पॉसिबिलिटी। साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान चूंकि साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये गलती लिख दी है। साइन 60 का मान होता है 1 और बटा क्या होता है 2 होता है। तो गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। तो 1 आपका सबसे महान मान है, का मतलब कि सबसे अधिकतम जो मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए 74 नंबर प्रश्न को देखते रहिए। 74 नंबर बहुत ही डिफिकल्ट है, थोड़ा बहुत हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से इसको बनाना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर a/b तो इतना मतलब कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा और बटे a sin थीटा और माइनस b cos थीटा बराबर होंगे, मतलब किसके बराबर होंगे। तो देखिए इसमें क्या कीजिए ना, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों में cos थीटा से भाग कर दीजिए, सबसे बढ़िया हर और अंश में। तो भाग कीजिएगा तो a हो जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा और भागा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस ये b हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos थीटा और बटा ये क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। इसी तरह फिर बट्टा दे देंगे मेन, और यहाँ पर भी हम लोग करेंगे तो a और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका sin थीटा, यहाँ पर वही हो जाएगा sin थीटा और बट्टे क्या हो जाएंगे आपके तो cos थीटा हो जाएंगे और माइनस ये हो जाएंगे b और cos थीटा और बटा क्या हो जाएंगे आपका cos थीटा हो जाएंगे, cos हम भाग कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप ये और ये कर जाएंगे, ये और ये कर जाएंगे और साइन थीटा और क्या होता है cos थीटा tan थीटा होता है, तो a हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएंगे tan थीटा हो जाएगा और माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा और बटा ये भी क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा और साइन और cos दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा और माइनस b हो जाएगा। चूंकि tan थीटा का मान दिया है a/b, तो हम a/b रखेंगे तो a यहीं तक रह जाएगा और a बटा क्या रहेगा यहाँ पर b हो जाएगा और प्लस यहाँ पर b होगा और बट्टे में भी क्या हो जाएगा उसी तरह हो जाएगा, a तो a ही रह जाएगा और a और बटा क्या हो जाएगा b हो जाएगा और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा b। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, गौर कीजिएगा, ये b का b हो जाएगा तो ये a² हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है तो प्लस b² हो जाएगा, a² और प्लस क्या होगा b² और बट्टा यहाँ पर b होगा। अब देखिए यहाँ पर लघुत्तम आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा और जब हम ये गुना करेंगे तो क्या होगा a² और माइनस का हो जाएगा b², ये कट गया तो मतलब एगो प्लस में a² b आएगा, एगो माइनस में a² b आएगा। तो देखिए ये अपने से करिएगा, जो रूल बता रहे ना अपने से कीजिएगा, आंसर फटाफट आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि माउस से लिखना पड़ता है, मजबूरी है और बताना जरूरी है। ओके, अब देखिए मैं बताया था कि पहले प्लस में आएगा उसके बाद से क्या आएगा माइनस में आएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा। चलिए इस वीडियोज को हम लास्ट प्रश्न को देख रहे हैं। ये बोल रहा है कि cos² 17 माइनस साइन 17 का मान होगा। तो चूंकि आपको मैं फॉर्मूला में बता दूं, जैसे कि साइन आपका 90 और माइनस ये थीटा होगा तो बराबर क्या होता है तो cos आपका थीटा होता है। तो देखिए ना हम लोग यानी इसी को साइन आपका 73 डिग्री लगाने के लिए हम लोग यहाँ पर 90 और माइनस क्या आप लोग का यहाँ पर 17 करेंगे तो हो जाएगा। हम समझ रहे हैं 90 में से 17 जाएगा तो कितना करते हैं आपका 17, यस आपका कितना हो जाएगा 73 नंबर हो जाएगा और यहाँ पर cos आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो हम cos यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, देखिए cos एगो माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे तो इसको कितने आ जाएंगे मान आपका 0 आ जाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप क्या कीजिए लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं 75 तक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका 75 से लेकर 100 तक वीडियो को कवर किया जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।